मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश भर के नगरीय क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान शाजापुर जिले के शुजालपुर में पुलिस द्वारा किस तरह से पालन कराया जा रहा है, लॉकडाउन को लेकर आम जनता का क्या कहना है, इसका जायजा लिया हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने। देखिए शुजालपुर की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। एक साल के बाद बाजार में लौटने लगी थी रौनक, लेकिन फिर कोरोना अपनी दुगनी रफ्तार से दौड़ा और फिर से शुजालपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में की सड़कों पर 3 दिन के लॉकडाउन ने सन्नाटा पसरा दिया। हम बात करेंगे किराना व्यवसायी से कि कितना फ़र्क इस लॉकडाउन से पड़ता है और क्या सरकार का ये फैसला सही है। क्या जो पिछले साल से जो लगा था लॉकडाउन पे धीरे धीरे जो गति पकड़ी थी, फिर वो गति जाम हो गई और इससे नुकसान हो रही है इस कोरोना के कारण। और जो गति मतलब व्यापारियों ने पकड़ी थी वो वापस मतलब धीमी गति में आ गई वो वापस। इस कारण नुकसान ही नुकसान, सरकार को भी नुकसान है और यहाँ ग्राहकों को। व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है? व्यापार तो पूरा ही प्रभावित हुआ है। ना किसान अनाज बेच सकता है, ना व्यापारी कोई धंधा कर सकता है। जैसे किराए की दुकान होने हैं, ये इनका किराया भी पिछले साल का तो आदमी ने धीरे धीरे पटा लिया था सरकार के केंद्रों पे, मकान मालिकों ने कम कर लिया था, पर इस बार कौन करेगा। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए या लोगों को सतर्कता रहनी चाहिए, मास्क लाना चाहिए? बीमारी भी चल रही है, पर वो है कि लोगों को भी सतर्कता से रहना चाहिए। ये थे हमारे साथ किराना व्यापारी। निश्चित इनकी पीड़ा सही भी है, क्योंकि व्यापार प्रभावित होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। सरकार के फैसले में लोग अपनी सहमति तो जता रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं न कहीं व्यापारियों के बारे में भी सोचकर लॉकडाउन पर पुनः विचार करना चाहिए। 3 दिन के इस लॉकडाउन में सरकार ने जो अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का की जो परमिशन दी है, उसमें अति आवश्यक मेडिकल की दुकानें भी मानी जाती, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं तो उन्हें दवा की आवश्यकता है। आसानी से इस लॉकडाउन का दुष्परिणाम उन बीमारियों पर ना हो, इसलिए लोग आसानी से मेडिकल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हमारे साथ खड़े हैं मेडिकल संचालक कपिल व्यास, जो एक निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। मैं बात करूंगा कपिल व्यास से। बताएं, रोज की तरह सामान्य जब लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के बाद कितना असर आपके व्यापार पर पड़ रहा है? लॉकडाउन से वैसे तो क्या है कि पेशेंट तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन निजी क्लिनिक का एक फ़ायदा है कि आसानी से इलाज हो रहा है। पेशेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और दवा भी आसानी से मिल रही है। बड़ी बड़ी जगह पर जैसे चल रहा है कि ऑक्सीजन का ये है कि कोई कमी आ रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। और लॉकडाउन में मेडिकल सुविधा तो 24 घंटे के लिए है, ये एक आकस्मिक सुविधा है और हमेशा चलती रहेगी। ना ही कोई दवाई की कमी आएगी और ना ही हमारे तरफ से सभी केमिस्ट और सभी डॉक्टर्स के तरफ से कोई दिक्कत आएगी। क्या इस लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या इस लॉकडाउन से कोई हल नहीं है? लॉकडाउन को बढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। और लॉकडाउन से एक ही फ़ायदा तो कुछ नहीं है लॉकडाउन से, बल्कि और नुकसान ही है। गरीबों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो डेली कमाते हैं रोज़मर्रा वाले, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो जानकार हैं कहीं न कहीं बीमारी को भी समझते हैं और लोगों की परेशानियों को भी समझते हैं। ऐसे मेडिकल संचालक ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन सरकार जो हवा में तीर मार रही है लॉकडाउन को लेकर, अब सरकार के सामने ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या लोगों के व्यवसाय के साथ पूर्ण न्याय सरकार करेगी। शास्त्री जी का ये वो दवाखाना है जो कई सालों पुराना है। यहाँ पर पुराने ज़माने में महज 2-5 रुपये में भी बहुत अच्छा इलाज हुआ करता था। आज भी यहाँ पर लोगों का भरोसा कायम है और लोग इस आस्था के साथ आते हैं कि यहाँ पर निश्चित उन्हें गरीबों की भी सुनी जाएगी और गरीबों की तरह उनका उपचार होगा। हमारे साथ खड़े डॉक्टर, बताएं डॉक्टर साहब क्या स्थिति है वर्तमान में कोरोना की?
वर्तमान में आज जो देखा जा रहा है तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि सजग रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें। वातावरण में ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो चुका है। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और हमारी सेवाओं के लिए हम तत्पर हैं। शुजालपुर का, न केवल शुजालपुर का, बाकी पूरे भारत के सभी डॉक्टर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। सवाल भी खड़ा हो रहा है कि बाजार में कहीं कहीं ऑक्सीजन की भी कमी या कालाबाजारी हो रही है, साथ में जो इंजेक्शन होता है जो महत्वपूर्ण है उसकी भी कमी है। जी, मेरा यही है कि कालाबाजारी, मेरे को भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कालाबाजारी बहुत तेज़ी से चल रही है। जो महज 800 से 1000 रुपये का इंजेक्शन है वो 6-6 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है और जहाँ ऑक्सीजन है उसके बारे में भी क्या कहते हैं, जो डिमांड रहती है उससे ज़्यादा लिखा के और लोगों से लूटा जा रहा है। तो मेरा ये जितने मेडिकल प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे यही कहना है कि इस आपदा में देश का साथ दें और लोगों का साथ दें, गरीबों को ना लूटें और गरीबों के साथ न्याय करें। और जो दवा जितने में आ रही है, केमिस्ट एसोसिएशन से भी यही आग्रह है कि इसे जिस रेट में आ रहा है उसी रेट में इसे सरकार को और लोगों को प्रोवाइड करें। धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश का काफिला 3 दिन के लॉकडाउन को लेकर निकला था। इसमें अलग अलग तरह की बातें सामने आई। इसमें सिर्फ एक बात जो सामान्यतः सभी की है कि वास्तव में ये एक बीमारी खतरनाक है। मास्क व सोशल डिस्टेंस ही इसका सही हल है, न कि लॉकडाउन। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि डॉक्टर साहब ने अपील भी की है कि लोग किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और इस तकलीफ के समय लोगों की मदद करें, ना कि लोगों को लूटें। सरकार के 3 दिन के लॉकडाउन के फैसले को, वैसे तो हमारा देश है, यहाँ पर हर बात में राजनीति होना लाजमी है, लेकिन इस बार जो हम जिस बाज़ार में खड़े हैं कहीं ना कहीं वो भी एक व्यावसायिक बाज़ार है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बड़े व्यवसायी निवास करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की बड़ी नेता कही जाने वाली श्रीमती रचना नीरज जैन जी हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सरकार के इस लॉकडाउन का फैसला कितना सही है और कितना प्रभाव गृहिणियों पर इस लॉकडाउन से देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की त्रासदी को हम पिछले वर्ष भुगत चुके हैं। अब तो लॉकडाउन के नाम से ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा को देखकर कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि पहले भी 1 दिन का जनता कर्फ्यू कहा गया था और वो बढ़ते बढ़ते उस स्थिति तक पहुंच गया था बिना प्लानिंग के। अभी भी प्लानिंग में तो सिर्फ यही है कि जिन क्षेत्रों में चेन को तोड़ने के लिए ज़रूर लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी क्या दमोह में ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ के उपचुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर कि शिवराज सिंह जी खुद कह रहे हैं कि आप सब बाहर निकलकर वोटिंग करें और हमें कहा जा रहा है कि आप सब अंदर रहें और सुरक्षित रहें, अंदर रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इस नीति को मैं समझ रही हूँ कि पूर्ण रूप में विफल है, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार के पास ना तो प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ उपलब्ध है, ना उसके बाद वैक्सीन उपलब्ध है, कुछ भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीनेशन डोज बचा हुआ है और आज जो रेमडेसिविर जो दवाई है उसके लिए इतनी मारामारी हो रही है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी 2.5-3 लाख रुपए में वो इंजेक्शन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी जिससे कि हमारे जो जनता है जिस त्रासदी को भोग रही है लॉकडाउन से, ये होता है कि जो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जिनके पास है पहले से उपलब्ध है उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी व्यवसाय ऐसा है कि अभी सीज़न के समय है, शादी ब्याह का समय है, ऐसे में व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन समझदारी से लगाया जाए, निश्चित समय के लिए लगाया जाए। सिर्फ बोलने मात्र से ऐसे लॉकडाउन नहीं होता है। जनता खुद भी इतनी अवेयर हो चुकी है और यदि नहीं भी अवेयर है तो उनको इस चीज़ को समझाया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगाना और जहाँ पर चुनाव है वहाँ नहीं लगाना, और जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ नहीं बन रही है वहाँ पर भी बार बार लॉकडाउन लगाकर जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। आप नगर की प्रथम नागरिक भी रही हैं, क्या मैसेज है और देना चाहिए कि लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें? देखिए, हम कोरोना की इस त्रासदी को पिछले 1 वर्ष से भुगत रहे और आने वाले समय में भी हमें नहीं पता है कि हम इसका कब तक हम इसको भोगेंगे, लेकिन फिर भी हमें यदि जीना है तो इसी के साथ जीने का वो एक नियम बनाना पड़ेगा और इसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन जीने में यह ज़रूरी है कि हमें सावधानी बरतनी होगी। मास्क का
हमें नियमित रूप से पालन करना होगा। बाहर जाएं जब भी हम मास्क लगाएं, क्योंकि हम जरूरी नहीं हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो तो हम नहीं, लेकिन किसी और की इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो हम कैरियर हो सकते हैं। और अब ये जो सेकंड फेज़ में कोरोना आया है ये बहुत ही घातक है, जिससे परिवार ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इसमें हम बार बार ये कोशिश करें कि हम लोगों से जो बात करें एक डिस्टेंस बना के करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यापार को और अपने जीवन को नियमित रूप से चलाएं। ये थी हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी। आरोप भी सही है कि जहाँ चुनाव है वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन की भाषा शायद राजनेता जानते हो, हम नहीं। लेकिन वास्तव में सरकार पर उंगलियाँ उठना लाजमी है, क्योंकि चुनाव के दौरान कहीं भी एक भी पेशेंट का सामने ना आना और उन शहरों को लॉकडाउन की आग में झोंक देना कहीं ना कहीं सरकार की करनी और करने में अंतर जरूर नजर आता है। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, शुजालपुर।